हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम वाचस्पति पाठक की जो है महादेवी वर्मा की हे चीर महान कविता जो है पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हे चीर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। दोस्तों, ये जो है पंक्तियों का हम यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। ये प्रस्तुत पंक्तियों में जो है महादेवी वर्मा जो है हिमालय पर्वत का जो है वर्णन करती हैं। महादेवी वर्मा जो है इस कविता में हिमालय की चीर महानता का वर्णन करती है। हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तुम चीरकाल से अपने गौरव और महानता को बनाए हुए हो। चीरकाल माने वो जो है प्राचीन काल से अपनी महानता को जो है बनाए हुए हो। तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर रही है। वो कहते हैं जब हिमालय के श्वेत बर्फ पर जो है अगर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो है वहां पे जो है हंसने की अनुभव जो है कवित्री बताती हैं। बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष रूप रंगों की पगड़ी बांध रखी हो और फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप करती जाती है। परंतु हिमालय इन सभी चीजों से निर्लिप्त है। इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, इसलिए वो महान है। यहाँ मतलब महादेवी वर्मा जी बताती है कि इतनी सारे जो है प्राकृतिक वर्णन करते हुए वो कहती हैं कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो वो जो है खिलखिला उठता है, मुस्कुरा उठता है और उसमें जो है एक अलग ही प्रकार की चमक हो जाती है। लेकिन फिर भी उसको इसके लिए कोई अनुराग नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, इसलिए वो हिमालय को महान बताती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दूसरी पंक्तियां देख लेते हैं। नभ में गर्भित झुकता ना शीस, पर अंक लिए दीन चार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। चलिए दोस्तों, इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जो महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी नहीं झुक सकता। वो कहती है जो तुम्हारा मस्तिष्क जो है कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता है। और वो संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है। वो कहती है कि संसार को अपने कदमों में देखकर जो है तुम उनके लिए जो है नदियां बहा देते हो और जो है तुम्हारा हृदय जो है पिघल कर जो है आम जनता के बीच में जो है बह जाता है। तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते। तुम जो है तरह तरह के जो है आघात जो है अपने ऊपर सहते हो। मौसमों ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है उससे तुम्हें काफी आघात और परिवर्तन होते हैं, लेकिन तुम जो है उसे सहन करते रहते हो। इस प्रकार तुम्हारा हृदय और शरीर जो है काफी कठोर हो गया है, कमोल कोमल और कठोर कठोर हो गया है, इसमें ये बताते हैं। ये दोस्तों, तीसरी पंक्ति देखते हैं। इसमें बोलते हैं टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे सत हार हार, भय चला दृग्गों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुखों में समान। तो दोस्तों, इस प्रस्तुत पंक्तियों में जो है महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे कहती हैं कि हिमालय सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुक्ष धूल के जलते कण की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं। तुम में दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है और तुम्हारी सुख भोग में आसक्ति नहीं है। तुम सुख और दुख एक समान रहते हो। तुम सुख और दुख में जो है एक समान रहते हो और ये तुम्हारे समतत्व की जो भावना है तुम्हारी उच्चता का द्योतक है। मतलब जो है तुम इतने दुख सहन करते हो, इतने सारे जो है प्रहार सहन करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो है हमेशा जो है खिलखिलाए रहते हो और तुम जो है हमेशा दुख में भी उसी प्रकार रहते हो जिस प्रकार जो है तुम सुख में रहते हो। यहाँ जो है ये उन्होंने हिमालय के बारे में बताया है और इसके माध्यम से वो बताते हैं कि मनुष्य को भी जो है सुख और दुख को जो है बराबर जो है समान समझना चाहिए और जो है
दुख में ज्यादा ना दुखी होकर जो है अपने को सांत्वना देकर जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, 4 नंबर जो देखते हैं हम इसमें पंक्तियों में, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में विहान। चलिए दोस्तों, ये प्रस्तुत पंक्तियों में जो है महादेवी जी जो है अपने जीवन को हिमालय की छाया में जो है मिला देना चाहती हैं। वो खुद को जो है हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे हिमालय के सगुणों को अपने आचरण में उतारना चाहते हैं। वो हिमालय के जो सारे गुण बताए गए हैं कि वो कठोर है, वो जो है उसका हृदय कोमल है, उन सारे गुणों को जो है वो अपने अंदर संभाल लेना चाहती हैं। इसलिए वो हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरे शरीर भी तुम्हारी तरह ही कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा का सागर जो है भर जाए, और मेरे हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, और परंतु आंखों में ज्ञान की ज्योति जो है जगजगाती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये हमने जो है व्याख्या देखी। अब हम जो है कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, इन पंक्तियों में श्वेत भाल का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो श्वेत भाल का तात्पर्य जो है हिमालय पर्वत शिखर से है, क्योंकि उस पे जो है बर्फ जम जाती है तो वो जो है श्वेत भाल यानी सफेद सफेद दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं, कवित्री के अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा होता है। तो यहाँ पे जो है जिस तरह जो है पर्वत का स्वभाव जो है कठोर और कमल दोनों बताया गया है, इस तरह मनुष्य का स्वभाव भी कठोर और कमल दोनों होना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, दृगों से नीर बह चला किस भावना का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये जो है करुणा का प्रतीक है। तो दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, मूक तेरी छाया से हो विलाप में मूक शब्द का जो है भावार्थ क्या है। तो दोस्तों, इसमें मूक शब्द का भावार्थ जो है शांत और आत्मस्थ है। चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हे चीर महान कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो दोस्तों, ये जो है यामा और सांदीपनि दोनों में जो है संकलित है। मुख्य रूप से ये सांदीपनि में संकलित है, लेकिन सांदीपनि भी जो है यामा के अंतर्गत ही संकलित है। और यामा के लिए जो है उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला महादेवी वर्मा जी को। चलिए दोस्तों, छठा प्रश्न देख लेते हैं हम, प्रस्तुत कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने किस पर्वत का वर्णन किया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत जो है कविता के माध्यम से जो है महादेवी वर्मा जी ने जो है हिमालय की महानता और उसके जो है विशालता का वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने जो आंसर की दी हुई है इसे आप देख लीजिएगा, आपके लिए जो है काफी उपयोगी है, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो है आपको हमारे हिंदी दीपिका चैनल पर जो है आपके लिए जो है खुशखबरी है कि स्वतंत्रता दिवस और जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो है आप सभी को जो है हम हमारे नोट्स में जो है काफी छूट मिलेगी। आपको जो है 15 अगस्त जो है और जो है से 17 अगस्त जो है 12 AM तक जो है आपको जो है एक निर्धारित मूल्य पर जो है नोट्स प्राप्त कराए जाएंगे, जिसमें टीजीटी के लिए आपको 149 और पीजीटी के लिए 149, और कोई भी बच्चा जो है टीजीटी एंड पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहा है तो उसे 179 में जो है अब तक की सारी यूट्यूब पे हुई कक्षाओं के पीडीएफ नोट्स प्राप्त करा दिए जाएंगे। कम से कम 45 से 46 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। तो आप लोग हमसे जुड़ के जो है हमारा नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग जो है हमसे इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो है हमारी कक्षाएं जो है पसंद आ रही होंगी, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।